नमस्कार मेरे गोलू मोलू, कैसे हैं आप? आज आप मिलने वाले हैं अपनी प्यारी सी रजनी आंटी से। रजनी, हाँ, ये नाम है आपके अगले पार्ट का जिसको आप पढ़ेंगे। रजनी एक बहुत समझदार, बहुत संघर्षशील, निडर और समाज की बुराइयों से लड़ने वाली महिला है। उसके पति हैं जिनका नाम है रवि। एक साधारण परिवार में दोनों रहते हैं। पड़ोस में एक पड़ोसी है जिसमें एक 7 साल का बेटा, एक बेटा है जिसका नाम अमित है और उसके पिता हैं और उसकी माता है लीलाबेन। अमित और रजनी के दोनों ना आपस में बहुत अच्छी घुटती बनती है और अमित रजनी के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता है। रजनी उसकी बहुत प्यारी सी आंटी है। अब क्या कंडीशन है कि अमित 7वीं क्लास में पढ़ता है और अमित का भी परीक्षा रिजल्ट आने वाला है और रजनी इस इंतजार में कि कोई खुशखबरी अमित लेकर आएगा, वो पहले से ही उसके घर पर जाकर बैठ जाती है। लीला बेन और वो दोनों आपस में बातचीत कर रही होती हैं कि लीला कहती है कि मैंने अमित के पसंद की बहुत सारी मिठाई बनाकर रख रखी है, सबसे पहले आप ही को खानी है। लेकिन ये क्या, अमित आ रहा है तो अमित तो रो रहा है, परेशान है। पूछने पर बताता है कि भई मेरे तो क्लास में कोई सी भी रैंक ही नहीं आई है, मैं केवल पास हूँ, और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। ये देखकर रजनी को बहुत ताज्जुब होता है कि सारे सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन मैथ्स में उसकी बिल्कुल कम है। पूछने पर बताता है कि भई अंग्रेज वो मैथ्स वाले सर ने तो पहले से कह दिया था कि ट्यूशन लगाओ, जो ट्यूशन नहीं लगाओगे तो उसके नंबर नहीं आएँगे। तो रजनी कहती ये कौन सी ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि पेरेंट्स स्कूल में पैसे खर्च करें, फ़ीस दें और फिर ट्यूशन भी पढ़ाएँ। अगर ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो ट्यूशन क्यों लगाया जाए? तो अमित की माँ कहती है कि ये तो इस अपने पापा से ही मैथ्स पढ़ता है और इवन पेपर करके आने के बाद इसके पिताजी ने सारे सवाल इससे करवा के देखे थे और इसने सारे सवाल सही किए थे, कोई गलत भी नहीं था। तो रजनी कहती है अमित, ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से पूछने के बाद घर आकर सवाल सही कर दिए हों? अमित कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो रजनी जाकर अध्यापक से मिलने की कोशिश करती है कि पता करे कि क्या परेशानी हुई। तो वहाँ पर ज़बरदस्ती वाली ट्यूशन की बात थी। अब वहाँ भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो अब वो विचार करती है कि अब क्या किया जाए। अब एक है अगले स्टेप कि स्कूल के प्रिंसिपल सर से जाकर बात की जाए कि आपके स्कूल में इस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है, क्या उन्हें इस बात के विषय में जानकारी है? तो अब वो रजनी जाती है अगले दिन प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए और उसकी इच्छा होती है कि वो जाकर उनसे कहे कि मुझे अमित की कॉपी देखनी है, मैथ्स की कॉपी देखनी है। और वो सर से बात करती है और मैथ्स की कॉपी देखने का आग्रह करती है। तो सर कॉपी दिखाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं कि भई कॉपी नहीं दिखाई जाएँगी। रजनी इस बात पर अड़ जाती है कि आपको पता है कि आपके विद्यालय में बच्चों को परेशान किया जा रहा है ट्यूशन के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये तो अध्यापक और पेरेंट्स की आपस की बातचीत है। अगर उनका बच्चा कमज़ोर है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार ट्यूशन लगाते हैं। नहीं चाहते तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, आपके यहाँ ज़बरदस्ती की जा रही है, बच्चों को फ़ोर्स किया जा रहा है ट्यूशन लगाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो रजनी को गुस्सा आता है, कहता है उठो फिर यहाँ से, उस इस कुर्सी पर वही इंसान बैठेगा जिसको सारी बातों की जानकारी हो, स्कूल में क्या हो रहा है। इस तरह से रजनी और प्रिंसिपल सर की अच्छी खासी झड़प हो जाती है। फिर दूसरी तरफ क्या होता है, रजनी का पति किसी काम से दोबारा से वापस अपने घर आता है। क्या था, वो अपनी ज़रूरी फाइल था जो इसको ऑफिस लेकर जानी थी और वो घर छोड़कर चला गया था। पूछने पर अब पूछता है कि कहाँ गई थी? तो वो कहती कि मैं स्कूल गई थी। कहता है स्कूल का तुम्हें क्या काम था? तुम्हारा तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो वो कहती है कि मैं अमित के विषय में बात करनी थी। वो कहता है कि क्यों बीच में बिना फालतू बीच के पचड़े में पड़ रही हो? तो हमारा तो अमित तो कोई बच्चा है नहीं। तो वो कहती है क्या जब हमारे बच्चे होंगे तभी हम बीच में कुछ पढ़ेंगे? हम एक समाज के जागरूक सदस्य हैं, जागरूक नागरिक हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज में हो रही बुराई को विरोध करना। तो इसी बात को लेकर रजनी और अमित में थोड़ी-सी गर्माहट हो जाती है, लेकिन रजनी फिर भी हार नहीं मानती और जैसे उसने सोच रखा था, अगले दिन शिक्षा निदेशालय वो पहुँच जाती है। शिक्षा निदेशालय का पहुँचने के बाद में वो अपनी बारी का इंतज़ार करती है कि कब उसको निदेशक से मिलने के लिए अंदर कमरे में बुलाया जाए। लेकिन वो देखती है कि बहुत देर हो गई इसको वहाँ पर बैठे-बैठे, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो क्या है था, जो चपरासी था, जो विज़िटिंग कार्ड को अंदर भेजता था, वो लिए खड़ा था। जो उसको विज़िटिंग कार्ड के साथ में ₹10 रख कर दे रहे थे, वो उनकी पर्ची तो अंदर ले जाकर दे रहा था। जो नहीं दे रहे थे, वो ऐसे के ऐसे ही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। उसमें रजनी ही एकमात्र थी। अब उसको गुस्सा आता है, वो बहुत झटके से अंदर गेट खोल कर के चली जाती है और वहाँ देखती है कि निदेशक साहब तो आराम से खाली बैठे, कोई उनके पास में भी नहीं है। फिर रजनी अपनी समस्या को लेकर उनसे अवगत कराती है कि छात्रों को परेशान किया जाता है ट्यूशन के लिए। जो स्कूल के अध्यापक हैं वो बच्चों को फ़ोर्स करते हैं
अच्छे नंबर उनको तभी मिलते हैं जब वो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? तो वो कहता है मेरी कोई राय नहीं, ये तो दोनों का आपसी मामला है। तो वो कहती है कि नहीं, आपसी मामला तब हो जब दोनों रज़ामंदी से करें, लेकिन यहाँ पर बच्चों को फ़ोर्स किया जाता है। तो इसके विषय में वो निदेशक को जानकारी देती है, लेकिन फिर भी निदेशक से उसको पूरी तरह से एक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। अब वो सोचती है अब मैं इसके आगे का स्टेप उठाऊँ, क्या करूँ? फिर वो अपनी अपनी यहाँ भी हार नहीं मानती, ना ही उसने प्रिंसिपल के साथ हार मानी जब प्रिंसिपल से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, ना ही शिक्षा निदेशक से उसने हार मानी जब उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब वो अगला कदम उठाना चाहती है कि अपनी बात को जनसाधारण तक रखने के लिए। इसके लिए वो एक अखबार के संपादक के पास जाती है और उनसे समाज में हो रही इस दुर्व्यवहार के विषय में बात करती है। तो निदेशक जो अखबार का एडिटर है, संपादक, उसकी बात से सहमत होता है और इससे संबंधित एक लेख अपने अखबार में लिखवाने के लिए तैयार होता है। रजनी एक लेख लिखवाती है जिसके तहत वो चाहती है कि एक 25 तारीख को सभी लोग एक जन आंदोलन करें, एक साथ सब एक मंच पर इकट्ठे हों, अपनी बात को रखें और जिससे जनता की सारी समस्याएं आगे अधिकारियों तक पहुँचें और वो इसको समाधान करें। तो इसके तहत एक जनसभा होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और अध्यापकों और छात्रों के बीच में हो रही समस्याओं को साझा किया जाता है। तो अब इसी समस्या को लेते बहुत सारे माता-पिता आते हैं, क्योंकि ये एक साधारण सी समस्या नहीं है। एक विशेष समस्या है, उन माँ-बापों से पूछिए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर में ये इस समस्या को बहुत विशेष आर्टिकल के साथ में अखबार के फ्रंट पेज पर निकाला जाता है। जन आंदोलन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, रजनी भाषण देती है। भाषण के दिन रजनी अपनी इस समस्या को सबको बताती है, क्योंकि रजनी की यह अकेले की समस्या नहीं है। और कुछ दिन शांत बीत जाते हैं, क्योंकि कुछ भी जो होता है उसका परिणाम एक दिन में नहीं आता। लेकिन ये क्या, कुछ दिनों के बाद में रजनी का ही पति जब सुबह को चाय के साथ में अखबार पढ़ रहा था, तो वो रजनी से कहता है कि देखो देखो, खुशी की बात है। रजनी पूछती क्या हुआ? तो वो कहता है कि तुम जीत गई, तुमने जो संघर्ष किया था उसमें तुम्हें जीत मिल गई है। अरे वाह! ये तो बहुत खुशी की बात है। और फिर ये आर्टिकल के साथ में एक ये भी नियम निकला कि स्कूल का कोई भी अध्यापक अपने छात्रों को, अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। तो ये हुई ना जीतने वाली बात। तो इस तरह से रजनी का किया हुआ संघर्ष कामयाब रहा और ये थी रजनी की कहानी। आपको अच्छी लगी? थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।